अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज के लेक्चर में हम नीचे कुछ दिए गए पॉइंट्स ये डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एसई हम कह लेते हैं। तो एसई के अंदर सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देखेंगे। देन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं और एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसी क्या चीज है और एसई के अंदर जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो क्या होता है। एसई की लेयर्स कुछ है वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि एसई की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। और प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो देखेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव। एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यह है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसके रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है या आप कह लें यूजर डॉक्यूमेंटेशन है। तो जो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बेसिकली आपके सिस्टम का सारा स्ट्रक्चर बताती है और जो यूजर डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बेसिकली आपको यूजर को हेल्प आउट करेगी कि आपने जो सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम है वो कैसे यूज करना है। तो यानी कि एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम इसको एज ए हो हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, अब सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज हम इसमें देख लेते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स होती हैं और दूसरी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। जो जेनेरिक प्रोडक्ट है ये आपका जो है आम यूज के लिए होती है, ये कोई खास यूजर को टारगेट करके नहीं बनाई जाती, ये ओवरऑल मार्केट को देखते हुए बनाया जाता है सॉफ्टवेयर। जैसे आप कह लेते हैं कि एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस आपने डेवलप किया है तो उसमें उन्होंने मार्केट को देखा है और उसी के मुताबिक जिसको जो जरूरत होती है उसको वो यूज कर सकते हैं। और कस्टमाइज में ये होता है कि ये स्पेशल सॉफ्टवेयर या अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर हम बनवाते हैं जिसमें हम अपनी नीड्स का वो बताते हैं और एग्जैक्टली उसके मुताबिक ही हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो काम करेगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर डेफिनेटली जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा वो कॉस्टली होगा। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर उसकी ये खूबियां होती हैं जी। मेंटेनेबिलिटी होती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना आसान है। मेंटेनेबिलिटी में आप यूं कह सकते हैं कि आप अगर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करके डिलीवर कर देते हैं तो फ्यूचर में अगर कोई और प्रोग्रामर आता है तो उसको कोडिंग वगैरह में चेंज करने की जरूरत पड़े या उस कोड को अंडरस्टैंड करना चाहे तो आसानी से अंडरस्टैंड करके उसमें इन्हेंसमेंट करनी है या और कोई चेंजेस करनी तो कर सके। उसके बाद डिपेंडेबिलिटी है एंड सिक्योरिटी है। डिपेंडेबिलिटी का मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर पे डिपेंड किया जा सके, उस पर यकीन किया जा सके कि जो यूजर ने कहा है, जो यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है उसके मुताबिक ही वो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। और सिक्योर भी है सॉफ्टवेयर। और सिक्योरिटी वाला जो एलिमेंट है ये उस वक्त तो बहुत ज्यादा और भी अहम हो जाता है जब हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ताकि आप अनऑथराइज्ड जो पर्सन्स हैं उनसे अपने सॉफ्टवेयर को बचा के रखें। एफिशिएंसी में यही है कि आपका सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो रिसोर्सेज कंप्यूटर के यूज़ ना करें, जैसे रैम बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो या प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो। तो इस अंदाज में इसको कोड किया जाए कि ये एफिशिएंट हो। एक्सेप्टेबिलिटी है। एक्सेप्टेबिलिटी जो आपने कमिट किया है कस्टमर के साथ उसके मुताबिक अगर वो सॉफ्टवेयर होगा तो एक्सेप्टेबल होगा। गुड सॉफ्टवेयर जो होता है, एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक तो बात ही है कि जो आपने कस्टमर से स्पेसिफिकेशन के वक्त आपकी डिस्कशन हुई तो जो फंक्शनैलिटी उसने डिमांड की वो फंक्शनैलिटी उसमें भी होनी चाहिए और साथ में उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस, इसके साथ साथ बाकी ये एलिमेंट्स हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर में ये जरूर होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पे आ जाते हैं जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये एक डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन के हवाले से उनको देखता है। इसमें आप सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग से लेके उसकी स्पेसिफिकेशन से लेके उसके मेंटेनेंस तक सारे पहलू सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं।
इंजीनियरिंग डिसिप्लिन क्या होता है? यूजिंग अप्रोप्रिएट थ्योरीज एंड मेथड। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में यही होता है कि आप थ्योरीज के मुताबिक मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हैं। हर सॉफ्टवेयर की नोयत मुख्तलिफ हो सकती है, तो उसमें मेथड मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो डिसिप्लिन हमारा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होगा, ये यूज़र की डिमांड, सॉफ्टवेयर की नोयत को देखते हुए हम जो है ना मेथड यूज़ करेंगे। बहरहाल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर थ्योरीज और मेथड्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देख लेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। जैसे पीछे बात की है, इसमें सारे पहलू जो है ना वो मद्देनजर रखे जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। जैसे कि उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कुछ होती हैं, उस टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही आ जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर आपका कितना कंप्लीट हो गया है, कितना रह गया है, टेक्निकल इश्यूज क्या है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसका डिलीवरी टाइम क्या होगा, तो क्वालिटी क्या होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनके अंदर की सारे पैरामीटर्स डालते हैं, और इस तरह से अपनी प्रोग्रेस साथ साथ हम देखते रहते हैं, और टीम को इस तरह से मदद मिलती है अपने सॉफ्टवेयर को स्मूथली लेके चलने में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स हैं जी, तो इसको लेयर्स में इसने इस तरह से डिवाइड किया है कि सबसे ऊपर इसने टूल्स को कह दिया है कि टूल्स मुख्तलिफ जो हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए, मेथड्स यूज़ करेंगे, फिर प्रोसेसेस मुख्तलिफ यूज़ होंगे, और लास्ट पे फिर क्वालिटी होगी। ये सब चीज़ें जब हम एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, देखें ये डिफर करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टीम है उसकी बैकग्राउंड, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, वो किन किन टेक्नोलॉजीज पे महारत रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखें आजकल हर जगह पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो विद द पेस ऑफ इरा अगर आपने चलना है तो ज़रूरी है कि आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, एफिशिएंटली सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। तो अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को जो है वो ग्रोथ नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए अब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नागुज़ीर हो गया है। इसके बगैर जो है वो आगे चलना, आगे बढ़ना और कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कि आप अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकें, इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर बना सकें, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो काबिल भरोसा भी हों, उन पे आप ट्रस्ट कर सकें और टाइमली सॉफ्टवेयर डिलीवर हो सकें, तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको फुलफिल करने के लिए हमें ऐसी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, और इसके बगैर ये हम नहीं कर सकते। द मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर इट हैज़ गॉन इनटू यूज। देखें आमतौर पे उतनी जो कॉस्ट है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पे, डिलीवरी तक नहीं आती जितनी उसके बाद मेंटेनेंस पे आती है। अगर बाद में कस्टमर की नीड चेंज हो जाती है तो हो सकता है उस चीज़ को, उस फंक्शन को, उस मॉड्यूल को लाने के लिए उसकी कॉस्ट पहले वाले अमल से ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए शुरू में ही इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर को आगे लेके जाया जाता है। प्रोसेस क्या होता है ऐसी में जी? A process is a collection of activities, actions and tasks. इनको एज ए होल हम कहेंगे ये हमारा एक प्रोसेस है, और ये हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपना रिक्वायर्ड जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने कस्टमर से कमिट किया है, वो डेवलप कर सकें। अ जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क ऑफ एससी, तो इसमें 5 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक जो आपका प्रोसेस होगा उसकी आमतौर पे 5 एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप कोई टेक्निकल काम करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप कस्टमर के साथ बैठ के उससे पूछते हैं कि जो आप करने जा रहे हैं क्या वो उसमें कोई चेंज चाहता है, और क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स वो चाहता है कि उसके जो सॉफ्टवेयर के अंदर आए। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद प्लानिंग की जाती है। जब सब बातें तय हो जाती हैं उसके बाद प्लान करते हैं। प्लानिंग ऐसी है, एक मैप है, जैसे आपने अगर कहीं जाना है तो उसका एक मैप बनाते हैं। तो इस तरह से जो प्लानिंग का मरहला है इसमें एक प्रॉपर मैप बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है कि किस किस अंदाज में आपने इस चीज़ को लेकर चलना है और क्या क्या करना है। मॉडलिंग ज़ाहिर बात है, मॉडलिंग भी बहुत अहम है। जैसे देखें कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद उसका बिल्डिंग का मॉडल एक बनाया जाता है, और उस मॉडल को देखते हुए उसके मुताबिक फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो मॉडलिंग बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो हम आगे देखेंगे।
कंस्ट्रक्शन है, मॉडलिंग के बाद फिर हम वो हमारा अमल आता है कि हम कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और फिर डिप्लॉयमेंट में ये होता है कि हम एज ए होल पूरा सॉफ्टवेयर या पार्शली सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर उसको एवेल्युएट करता है और देखता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा है कि नहीं, और उसके मुताबिक आपको फीडबैक करता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज, या हम इसको कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो ये वाली एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। देखिए ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस कि आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी एक्टिविटीज हैं। तो पहली है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, कि आपने कस्टमर से बैठ के सारा डिस्कस करना है कि जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें क्या क्या चीज़ें हों, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। कस्टमर्स एंड इंजीनियर डिफाइन द सॉफ्टवेयर दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इट्स ऑपरेशन। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस जो आप उस पर लगाना चाहते हैं। लाइक आप कहते हैं कि ABC यूज़र है, उसको कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल है उस सॉफ्टवेयर के, उसकी परमिशन है, और XYZ है वो सारे यूज़र वो सारे मॉड्यूल्स को जो है ना वो यूज़ कर सकता है। तो और भी इससे हटके कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, तो वो सारे जो है वो आप डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मरहला आता है, और इसमें आप उसकी डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग, उसकी कोडिंग वगैरह की जाती है, करते हैं। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में यही होता है कि आप सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, ये यकीनी करने के लिए कि जो कस्टमर ने डिमांड की है उसके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में यही होता है कि वो यूज़र को हम सॉफ्टवेयर एज ए होल या पार्शियली उसको वो दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, तो वो उसको एवेल्यूएट करता है और उसकी बेसिस पे हमें फीडबैक देगा। थैंक यू जी।